हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के सवाल आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे हुआ, एसएससी हुआ या फिर बैंकिंग हुआ। एक दो सवाल ऐसे बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो क्यों ना आज की इस क्लास में हम इस तरह के सभी सवालों को एक साथ पढ़ ले। बिल्कुल आज के इस क्लास में मेरे दोस्तों इस तरह का प्रत्येक सवाल आपके बोर्ड पर होगा और आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर पाओगे, वह भी 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत। तो बने रहे क्लास के एंड तक, करते हैं क्लास की शुरुआत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये सवाल ही हुआ, अब इस सवाल को अगर आप सोल्व करते हो अभी नॉर्मल मेथड से, तो आपका नॉर्मल मेथड क्या होता है वो जाने। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो आपके हर में जो संख्या हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अब मल्टीप्लाई में हैं तो आप मल्टीप्लाई करोगे, कैसे सोल्व कर पाओगे? इतनी बड़ी जो आपके सामने इतनी बड़ी कंडीशन है, ये इसको कैसे सोल्व कर पाओगे? ये एक तरह से फ्रैक्शन ही तो हैं, भिन्न ही तो हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 के बटे में 1 गुणा 2 कितना होता है 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 के बटे में 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। और इस प्रकार से आपकी ये सीरीज चलती जा रही है। और यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 99 और 00, ये आपका गुणा हो गया। अब ये काम खत्म हो जाने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा, तो वह कदम भी आपका काफ़ी आसान सा होगा कि 2, 6, 12 जितनी भी हर में आपको संख्याएं नज़र आ रही हैं, इन सब का आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। लेकिन इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम लेना आपके लिए आसान नहीं है, यह एक चुनौती का विषय है मेरे दोस्तों। अब इस प्रकार से अगर आप सवालों को सोल्व करते हो तो आपका 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, फिर भी आपका आंसर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनाइए मेरे दोस्तों। अब वो स्मार्ट तरीका क्या है वह देके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको भले ही समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन सवाल का आंसर कब आ जाएगा इसमें आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं पहला सवाल आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, बस समझिए। आप समझने में तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 के बटे में 1 गुणा 2, फिर 1 के बटे में 2 गुणा 3। अब ये एक तरह से फ्रैक्शन है, मतलब 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अब आधे का मतलब क्या होता है? एक में से अगर मैं आधे को घटाऊं तो आधा ही बचेगा, ठीक है। मतलब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 - 1/2 लिख सकता हूं ना। और यहाँ पर 1 के बटे में 1 लिख सकता हूं, ठीक है। यहाँ बात करें तो 1/6 होगा यहाँ पर। तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा? 1 के बटे में 2 और -1 के बटे में 3, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1/6 प्राप्त होगा इस कंडीशन में। 1/2 - 1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6, मतलब आपको क्या प्राप्त होगा? 1 के बटे में 6 प्राप्त होगा। इस कंडीशन की बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 के बटे में 3 -1 के बटे में 4। और इस प्रकार से मैं आगे भी लिखता ही जाऊँगा, ठीक है। ये डॉट 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 इस प्रकार से लिखता जाऊँगा। यहाँ पर 1 के बटे में 99 -1 के बटे में 100, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब ये टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो ये क्या है मेरे दोस्तों? माइनस का 1/2 है और ये प्लस का 1/2 है, तो ये आपस में समाप्त हो गया। यहाँ पर माइनस का 1/3 है और यहाँ पर प्लस का 1/3 है, तो ये भी आपस का समाप्त हो गया। यहाँ पर -1/4, तो यहाँ पर प्लस का 1/4 होगा। यहाँ 1/9 है किसका? प्लस का, तो इधर माइनस का 1/9 होगा, यानी कि ये कंडीशन भी समाप्त हो जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बचता क्या है आपके पास में? 1 के बटे में 1 बचता है। और लास्ट का क्या बचता है आपके पास में? माइनस का 1/100 बचता है, यानी कि -1/100। अब इस कंडीशन को तो मैं सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको केवल एलसीएम लेना है। भाई इतनी संख्याओं का एलसीएम आप नहीं ले सकते, यहाँ पर तो ले सकते हो। तो यहाँ पर 100 आपका एलसीएम हो गया। 1 का भाग 100 में कितनी बार? 100 बार। तो 100 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 का भाग 100 में 1 बार, यानी कि 100 - 1, तो आ गया आपके पास में 99/100, यानी कि 99/100 आ गया आपके पास में। अब आके कंडीशन क्या होगी? क्या ये आपका आंसर आ चुका है? बिल्कुल नहीं आया मेरे दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। अब आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर अंतर देखना पड़ेगा कि संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। भाई अंतर का भी तो कुछ होगा ना,
यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर, यहाँ पर भी एक का अंतर। दोनों संख्या जो मल्टीप्लाई में है उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है? एक का है। तो यहाँ पर गुणा में आपको एक के बटे में अंतर को लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा? आपका अंतर आएगा, मतलब 1 के बटे में अंतर लिखना है। अब यहाँ पर अंतर कितने का है? एक का अंतर है। तो अब यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? 99/100 ही रहेगा यहाँ पर। तो एक बटे एक से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यही आपका आंसर होगा। अब आपने जो ये बीच की लाइन लिखी ना मेरे दोस्तों इतनी बड़ी, इसको भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर चले, इस कंडीशन को समझे 1 के बटे में 1 माइनस 1 के बटे में 100। तो क्यों ना हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने पहला पद उठाया इधर का 1 के बटे में 1 ये उठा लिया, और लास्ट में से ये लास्ट वाला पद उठाया 1/100 और आपस में कर दिया इनका अंतर, यानी कि 1/1 माइनस 1/100। अब अंतर करने के बाद में एलसीएम आया, और जो भी दो पदों के बीच का अंतर है, जो दोनों पद मतलब दोनों संख्या गुणा में हैं, उन दोनों संख्याओं का आप अंतर देके और अंतर को 1 के बटे में लिख दीजिए और आपस में गुणा कर लीजिए। लास्ट आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अगले सवाल की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक छोटी सी बात और समझने की आवश्यकता है आपको। देखें यहाँ पर 1 गुणा 2, तो जहाँ पर ये पहला पद समाप्त हो रहा है 2 पर, वहां से ही अगला पद स्टार्ट होगा मेरे दोस्तों, मतलब 2 गुणा 3। यहाँ पर 3 पर समाप्त हो रहा है तो अगला पद 3 से शुरू होगा। यहाँ 4 से समाप्त हो, अगला पद 4 से शुरू होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर यह छोटी सी बात भी आपको समझना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वो जो मैंने बीच में जो लाइन लिखी थी उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से मैंने समझा दिया कि भाई वो होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 1 के बटे में 1, ये पहला पद उठाओ, 1 के बटे में 1 लिख दिया। और लास्ट पद क्या है आपके पास में, 1 के बटे में 50। कितना मेरे दोस्तों, 1 के बटे में 50। तो माइनस करो और 1 के बटे में 50 लिख दो, ये लिख दिया। अब क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। अगली स्टेप क्या है, एलसीएम। तो 50 आपका एलसीएम हुआ, 1 का भाग 50 में 50 बार, तो 50 माइनस 1, ठीक है भाई। 50 का भाग तो 50 में 1 बार जाएगा, तो 50 माइनस 1 कितना बचा, 49/50, ठीक है। अब क्या करना है, 1 के बटे में आपका क्या लिखना है, आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 पदों के बीच में, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, मतलब अंतर कितने का है, 1 का। अब आपस में गुणा किया जाएगा इन संख्याओं को, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि 49/50 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है, ये सेम सवाल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अंतर 2 का है, लेकिन कितने का, 2 का अंतर है मेरे दोस्तों। करना क्या है भाई, 1 के बटे में 1 गुणा 3 प्लस 1 के बटे में 3 गुणा 5, और इस प्रकार से आपके सीरीज कहाँ तक जा रहे हैं, 1 के बटे में 49 गुणा 51। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही सेम तरीका अपनाना है, 1/1 पहला पद लो 1/1, ठीक है। लास्ट वाला पद मतलब 1 के बटे में 51, तो 1/51 ये ले लिया आपने। अब वही एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम कितना, 51, ठीक है। 1 का भाग 51 में 51 बार, ठीक है। तो ये 51 माइनस 1 हो जाएगा, तो 51 माइनस 1 कितना, 50, यानी कि 50/51। तो ये 50/51 आपका आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। अभी तो आपके स्टेप बाकी हैं, क्या हैं, 1 के बटे में अंतर। अब अंतर यहाँ पर कितने का है, प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच का, जो भी हर में आपको 2 संख्या नजर आ रही हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में हैं, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मेरे दोस्तों 2 का है। तो 1 के बटे में अंतर लिख दिया हमने 2। अब 2 से 50 को काट सकते हो आप कितनी बार में, 25 बार में, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आया, 25/51। क्या आया मेरे दोस्तों, 25/51। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, 1/2 1/6 इस प्रकार से 1/90 तक आपकी सीरीज जा रही है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर बटे में जो संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई में तो नहीं है, तो फिर इसका क्या करना है, क्या एलसीएम लोगे, इन सारी संख्याओं का एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, रात पड़ जाएगी फिर भी आपका आंसर नहीं आ पाएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर। तो वह क्या है, मुझे बताओ, 1 के बटे में 2 को मैं 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ 2 को, इसमें कोई एतराज थोड़ी है, सेम चीज़ है मेरे दोस्त, ठीक है।
प्लस की जगह प्लस 1 के बटे में 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब आपको अगर पिछले वाले सवाल की तरह ही इस सवाल को बनाना है तो पिछले वाले सवाल में कंडीशन क्या होती थी, मैंने क्या बताया, ध्यान देने योग्य चीज है मेरे दोस्त। जहां से आपका पहला पद समाप्त होगा वहां से ही अगला पद स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 पर समाप्त हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 के गुणे में 3, तो 1/2 गुणा 3, तो इस पद में और 1/6 में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अगला पद क्या है, 1 के बटे में 12, तो 12 को मैं 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ, तो 3 गुणा 4, ठीक है। अगला पद हो गया आपका 1/20, तो 1/20 को मैं 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ, 4 गुणा 5। अब देखिए आप 4 पद हमने यहाँ पर लिखे, जहाँ से आपका पद समाप्त हो रहा था वहाँ से ही अगले पद की शुरुआत की है हमने, ठीक है। और वही सेम, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस थोड़ी लाए हैं हम। अगर यहाँ पर कोई अंतर होता इस पद में और इस पद में, मतलब इस पद में और इस पद में कोई अंतर आ जाए तो फिर आपका कोई कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता। भाई इसी चीज़ को तो हमने इस रूम में लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ऐसे हम लास्ट तक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमको पता है कि जो लास्ट पद है वो हमारा 1/90 है। कितना, 1/90। तो 1/90 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे मेरे दोस्तों 1/90 को, ये देखे आप। भाई पहला पद इसमें क्या है, देखे 1 2 3 4, फिर 2 से शुरुआत हो रही है, तो 1/90 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो मेरे दोस्तों 9 गुणा 10, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10, ये लिख दिया हमने, ठीक है, 9 गुणा 10। ये आपका 1/90 को हमने चेंज कर दिया। अब देखिए सेम सवाल बन चुका है, जितने सवाल हमने पिछले वाले पढ़े हैं वही सवाल आपका यहाँ पर बन चुका है। अब करना क्या है, पहला पद उठाऊँ यहाँ से 1/1, तो ये उठा लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लिया। लास्ट पद क्या है आपका, 1 के बटे में 10, और माइनस में करके यहाँ पर लिख दो 1 के बटे में 10, कितना हुआ 10। आप एलसीएम ले सकते हो यहाँ से, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 बराबर कितना बचा, 9/10। गुणा में क्या लिखते थे हम, ये बता दीजिए मुझे, गुणा में क्या लिखते थे, तो मेरे दोस्तों 1 के बटे में अंतर लिखा जाता था, तो ये हमारा 1 हो गया। और अंतर कितने का है, यहाँ अंतर 1 का है, तो 1 के बटे में 1, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आपका आंसर आ गया 9/10। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी सवालों की बात करूंगा मैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाला आज की इस क्लास में, ठीक है। इस तरह के जितने भी सवाल बन सकते हैं ना सिंपलीफिकेशन में, उतने सारे ही सवालों की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए सिंपल सा सवाल है, वही सेम सवाल है। आप इस पद को देखकर जो लास्ट का पद है इसको देखकर मत घबराओ, घबराने वाली तो कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैं खड़ा हूं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको प्रत्येक समस्या का समाधान होगा, ठीक है। अब लास्ट का पद 1 के बटे में n गुणा n प्लस 1 है। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो ये पद n गुणा n प्लस 1 है। अब ये कंडीशन आई तो वही सेम आपको हर से मतलब होता है इस सवाल में, कुल मिलाकर जो आपके नीचे वाले संख्या होते हैं, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो इस सवाल में हर से ही लेना देना होता है आपको एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा में संख्या नहीं है तो इसको चेंज कर सकते हैं हम, 1 गुणा 2। अभी हमने पिछला वाला ही तो सवाल किया है, तो कहाँ घबरा रहे हो आप, 2 गुणा 3 प्लस 1 के बटे में 3 गुणा 4 लिख दिया। और इस प्रकार से ये आपका चल रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के बटे में n गुणा n प्लस 1, ठीक है, n गुणा n प्लस 1, यानी कि ये आपका पहली संख्या है और ये आपके दूसरे संख्या है, दोनों संख्या आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में है दोस्तों। तो पहली संख्या उठाने आपको 1 के बटे में 1, तो ये उठा ली सामने, ठीक है। और लास्ट संख्या उठाने आपको तो 1 के बटे में इस n को तो भगा दो, आपको n प्लस 1 उठाना है। क्या उठाना है, n प्लस 1, तो 1 माइनस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है भाई, यही है आपका तो लास्ट पद, तो ठीक है उठा ली। अब क्या करना है, आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n प्लस 1 है, तो एलसीएम क्या आना है, n प्लस 1 आना है मेरे दोस्तों, n प्लस 1। अब मुझे बताओ 1 का भाग n प्लस 1 में देते हो तो n प्लस 1 ही आता है, तो ये हो गया आपका n प्लस 1, ठीक है।
और n+1 का भाग n+1 में लगाते हो, ये पूरा एक पद है मेरे दोस्तों। ये दोनों अलग अलग पद नहीं है। ऐसे मत सोचना कि n तो अलग है और ये एक अलग है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब n+1 का भाग n+1 में एक बार गया, सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। n+1 बार गया था ना, सॉरी यहाँ पर तो प्लस ही है, और यहाँ पर -1 हो जाएगा भाई n+1 का भाग n+1 में, तो एक बार जाएगा भाग, ठीक है। अब +1 से -1 समाप्त, तो बचा क्या आपके पास में, n बचा रहे दोस्तों, क्या बचा, n बचा, और नीचे क्या बचा हुआ है, n+1 बचा हुआ है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे दोस्त। आंसर नहीं आया ये आपकी गलती है, आंसर बिल्कुल नहीं आया है। गुणा में क्या लिखना है आपको, 1 के बटे में अंतर लिखना है, लेकिन एक तरह से इसको आंसर भी मान सकते हो आप, क्योंकि आपका अंतर तो 1 का ही है, तो 1 के बटे में 1, इस चीज़ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आपका आंसर है मेरे दोस्तों n के बटे में n+1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बस ये सवाल आपको घबराने वाले दिखते हैं, इन सवालों को देख कर ही आप घबराते हो कि इतना बड़ा सवाल, और इन सवालों को आप देखते ही छोड़ देते हो कि इस सवाल का तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन देखकर, किसी आदमी की शक्ल देखकर उसको मत छोड़े मेरे दोस्त, ठीक है। ये सवाल देख के, इसकी शक्ल देखकर आप इसको छोड़ देते हो, लेकिन कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये तो आपके लिए बड़ी मुसीबत आ चुके हैं, ये तो मुसीबत है आपके लिए। अब इसका क्या करोगे, मैंने तो आपको बताया है कि पहला पद उठाओ और आखिरी पद उठाओ, दोनों का अंतर कर दो, गुणा में 1 के बटे में अंतर करके लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, आपको ना तो पहला पद नजर आ रहा है और लास्ट पद भी नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पर अगर हम संख्या को मतलब कन्वर्ट करना चाहिए गुणा के रूप में, तो वो भी नहीं कर सकते। यहाँ तो 2 संख्याएं और स्क्वायर में हैं, लेकिन मेरे दोस्त प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखे यहाँ पर a का स्क्वायर है ये, और यहाँ पर b का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पर आपने मेरे दोस्तों कक्षा 9th क्लास में, आज भी मुझे वो फॉर्मूला याद है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a+b। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है मेरे दोस्त, पढ़ा है ना। a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a+b, मतलब एक बार तो संख्याओं का अंतर और एक बार संख्याओं का जोड़, ये होता है। तो यहाँ पर भी तो आपको प्रत्येक जगह सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, a² - b का स्क्वायर ही तो है ये भाई। 14 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो a² - b का स्क्वायर है प्रत्येक जगह पर। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ, 1 के बटे में a - b होगा फर्स्ट में, तो 10 - 1 स्क्वायर से मतलब मत रखो भाई, आपको तो प्रसार करना है ना, इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, मतलब प्रसार करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो a - b मतलब 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया मेरे दोस्त, कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आगे देख के गुणा के रूप में होगा भाई, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, एक बार प्लस करके लिखना है। तो 10 + 1 कितना होता है, 11 होता है, मतलब 1/11, ठीक है। अब इसको अलग अलग ना लिखकर आप 9 × 11 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 9 × 11 लिख सकते हो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से 1 के बटे में 9 × 11। ये आपका पहला जो पद था उसका काम समाप्त हो चुका है, मतलब इस पद को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया है, ठीक है। अगले पद पर चलते हैं, 1 के बटे में 12 - 1 होगा भाई, a - b करना है, तो 12 - 1 कितना, 11 होगा, और 12 + 1 कितना होगा, 13 होगा। ये आपका चेंज हो चुका, जहाँ से आपका पहला पद समाप्त हुआ था वहाँ से ही आपका अगला पद की शुरुआत हो रही है मेरे दोस्त। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब हमारा आंसर भी आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अगले पद पर चलते हैं, यहाँ पर देखें 14 - 1 तो कितना हो गया, 13, और 14 + 1 कितना, 15, ठीक है, ये हो गया। लास्ट पद की बात करते हैं, तो लास्ट पद में क्या है, 1 के बटे में 20 का स्क्वायर -1, तो 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 1/19, और 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 19 × 21, ये आपका आखिरी पद हो गया। अब हमारा जो स्वरूप आया निकल कर, वह बिल्कुल पिछले वाले सवालों की तरह हो चुका है।
तो हमारा तरीका वही रहेगा कि पहला पद उठाएंगे और आखिरी पद उठाएंगे, दोनों का आपस में अंतर कर देंगे। तो उठाओ 1 के बटे में 9, तो ये 1/9 लिखा मैंने। लास्ट पद यानी कि 1 के बटे में 21, तो ये मेरे दोस्तों 1 के बटे में 21 हो गया। अब 9 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो मेरे दोस्तों 63 होगा। कितना? 63, ये 63। 9 का भाग 63 में कितने बार जाएगा? 7 बार। 9 सत्ते 63, ये 7 बार गया। और 21 का भाग 63 में कितने बार? 3 बार जाएगा, तो ये 3 बार। 3 लिख लिया मैंने। 7 - 3 4 हो गया, तो 4/63। लेकिन मेरे दोस्तों अभी भी आपका आंसर नहीं आया है फाइनल। अभी तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? 1 के बटे में अंतर लिखने की आवश्यकता है। तो अंतर कितने का है? यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में जो गुणा में है, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। तो इस 2 से 4 को काट सकते हो आप 2 बार में, तो 2 बटे यहाँ पर तो 63 बचा हुआ है, मतलब 2/63 आपका फाइनल आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए सेम सवाल है तो क्या करें? सेम सवाल है तो क्या करना है? एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, सीधी सी बात है। a² - b² का फॉर्मूला आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। तो क्या करना है? एक बार प्लस करना है, मतलब 1 के बटे में क्या करना है मेरे दोस्तों? 7 - 1 यानी कि 6 हो गया, और 7 + 1 मतलब 8 हो गया। ठीक है भाई, a² आपको दिख रहा है, यहाँ पर b² दिख रहा है, यहाँ पर a का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या मैं? तो a² - b² हो गया ना। और इसका प्रसार क्या होता है? a - b गुणा a + b, ये तो होता है। तो a - b हमने 6 लिखा, मतलब 7 - 1 6 हो गया, और 7 + 1 कितना? 8 हो गया। भाई एक बार माइनस और एक बार प्लस करना है आपको। ठीक है, 1 के बटे में 9 - 1, एक बार माइनस, तो 9 - 1 8। जहाँ से पद आपका समाप्त हुआ वहाँ से ही तो शुरू होगा। और 9 + 1 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, प्लस 1 के बटे में 11 - 1 कितना हो गया? 10 हो गया, और 11 + 1 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट पद की तरफ। लास्ट पद भी तो आपके काम का होता है, तो इसको नहीं भूलना है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, एक तो यहाँ तक कि आप इसको कन्वर्ट कर दो और लास्ट वाले पद को भूल ही जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, सवाल का आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 के बटे में 25 - 1 कितना? 24, और 25 + 1 कितना? 26। तो आपका लास्ट पद आया है 1 के बटे में 26, इससे ही तो आपको मतलब है। और एक पहला पद है आपका 1 के बटे में 6, तो 1 का बटा 6 ये पहला पद, माइनस आखिरी पद मतलब 1 के बटे में 26। ठीक है, एलसीएम कितना आना है रे दोस्त? ये बताओ एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताओ मुझे, 6 और 26 का एलसीएम कितना होगा ये बता दीजिए। 26 का डबल 52 होता है, 52 में 6 का भाग नहीं जाता। ठीक है, फिर 26 का ट्रिपल मेरे दोस्तों 78 होता है, 78। तो 78 में 26 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा, मतलब एलसीएम हो गया आपका कितना? 78, 78। 6 का भाग लगाओ तो 13 बार में, 13 चंका 78, माइनस 26 का भाग 3 बार में। ठीक है, तो 13 - 3 कितना? 10, और 10 के बटे में मेरे दोस्त 78। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है लेकिन। ठीक है, करना क्या है? 1 के बटे में अंतर लिखना है। अंतर कितने का है? दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, तो बटे में 2 लिखो। 2 से 10 को काट सकते हो 5 बार में, मतलब फाइनल आंसर क्या निकल कर आया आपका? 5/78। क्या हो गया मेरे दोस्त? 5/78, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आया। ठीक है, आगे देखो, जैसे इस प्रकार का सवाल आ जाए, इंटरेस्टिंग सवाल है, सोचिए। आप जितने सोचने की क्षमता रखते हो उतना दिमाग लगाए। यहाँ पर करना क्या है? आखिर क्या होगा इस सवाल में कि भाई हमको 2 पद मिले हंस में, मतलब हर में 2 पद मिलने चाहिए और 2 पद गुणा में होना चाहिए। ये सा सवाल तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है इसकी शक्ल से, बिल्कुल इसकी शक्ल ये तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही कि हर में आप 2 पद ला सकते हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो। तो फिर क्या करें? ये सवाल करने का जुगाड़ ही कुछ अलग है मेरे दोस्तों, अलग ही जुगाड़ अपनाना पड़ेगा अगर इस सवाल का आंसर लाना है। तो वो जुगाड़ क्या है? 2 का गुणा 1 से करो तो 2, 2 - 1 कितना होता है? 1, तो 1/2। मतलब इसको अगर इस फ्रैक्शन को 1 - 1/2 एक प्रकार के फ्रैक्शन है, मतलब वो 1 - 1/2 ये क्या है? भिन्न है।
एक में से आधे को घटाना है तो आधा ही बचेगा मेरे दोस्त, आधा बच गया, ठीक है। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर बटे में 1 है, ये मान लीजिए आप क्या है 1, तो ये फ्रैक्शन बन गए 3, आप एलसीएम लोगे तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। भिन्न को तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका अपनाया करो कि 3 का गुणा 1 से 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और बटे में 3 बचा हुआ है 2/3, फिर से गुणा 4 गुणा 1 4, 4 माइनस 1 कितना 3, तो 3/4। जो अगला पद होगा वो 4/5 होगा, फिर अगला पद होगा वो 5/6 होगा। इस प्रकार से यह पद चलता जाएगा। तो 100 का गुणा x है तो 100, 100 माइनस 1 कितना 99, और 99/100, ठीक है। यह आपका आखिरी पद है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहो कि 1 के बटे में 1 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 से आपकी सीरीज भी शुरू नहीं होगी, मतलब अगला पद 2 से बिल्कुल शुरू नहीं होगा। तो फिर क्या करें, क्या करना है मेरे दोस्तों, वह तरीका तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं इसमें, उसको तो भूल जाइए आप। मुझे बताइए 2 से 2 को काट सकते हो, 3 से 3 को, 4 से 4 को, 5 से 5 को, और इसी प्रकार 6 से 6 को, 7 से 7 को, और लास्ट में यहाँ पर जो आएगा वो आपका 99 आएगा। तो 99 से 99 को भी काट सकते हो, तो आपके पास में केवल 1 बचता है, और लास्ट में मेरे दोस्तों 100 बचता है, मतलब 1/100। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको गुणे में 1/अंतर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। मतलब आप देखें ना, यहाँ से चलते हैं अगर हम लास्ट की तरफ, 2 से 2 समाप्त, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, और इस प्रकार लास्ट में जो होगा यह आपका 98/99 होगा पद। तो 99 से 99, इधर 98 का 98 कट गया, बचेगा क्या 100 बचेगा, मतलब आगे 1 बचा और लास्ट में 100 बचा, मतलब 1/100 आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही तो आपका आंसर है। तो ये सवाल भी समझ में आया होगा, ये मेरी उम्मीद रहेगी आपसे दोस्तों, ठीक है। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। इस सवाल की शक्ल देख के कितना प्यारा लग रहा है, ये शक्ल से ये देखे आप, तो लास्ट में देखे कितना सुहाना पद है, कितना अच्छा लग रहा है ये पद। इसको देखते हैं, शक्ल से ही लग रहा है अच्छा, तो सवाल भी अच्छा है। 2 माइनस 997/999। अब मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ आप पढ़ सकते हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर सकते हो, इसलिए मुझे ये शक्ल से ही अच्छा लग रहा है। ये मेरी खासियत है मेरे दोस्तों, जहाँ पर आप पढ़ते हो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उसको समझाने में भी तो मज़ा आएगा, और समझा कौन रहा हूँ मैं, तो समझाने में तो मुझे मज़ा आएगा। इस वजह से ये सवाल मुझे बहुत बेस्ट लगा इस पूरी सीरीज में से। जितने भी सवाल हमने पढ़े उसमें से सबसे बेस्ट सवाल ये है। तो देखे 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, और लास्ट पद 2 माइनस 997/999। अब क्या करना है, वही 2 का गुणा 3 से, तो 6, 6 माइनस 1 कितना 5, यानी कि 5/3 आपका पहला पद। गुणा, गुणे का मतलब कोष्टक का मतलब गुणा, 5 दूवा 10, 10 में से 3 घटाओ तो कितना 7/5, ठीक है दोस्त। 7 दूवा 14, 14 में से 5 घटाओ तो 9/7, ठीक है। मतलब 5 7 9, तो अगला पद 11 आना है। 3 5 7, तो ये वाला पद 9 आना है। आगे की तरफ चले, 11 के बाद में 13 आना है, और यहाँ पर 11 आना है। इसी प्रकार से आपका लास्ट पद क्या होगा, 999 का गुणा करना है 2 से, तो 2 से गुणा करोगे तो 900 का डबल तो 1800 हो गया, और 99 का गुणा 198 हो गया, मतलब कितना हो गया 1800 प्लस 198, मतलब 1998 हो गया मेरे दोस्तों। कितना 1998, और 1998 में से अगर आप 997 को घटाते हो तो 997 माइनस 997 मतलब 1 और 1000, 1001 बचता है। कितना 1001 बटे में कितना 999, ये आपका हो गया लास्ट वाला पद। अब वही देखे यहाँ पर भी सेम है, 5 से 5 कटेगा, 7 से 7, 9 से 9 खत्म, 11 से 11, 13 से 13 होगा। यहाँ पर लास्ट जो पद होगा उसका हंस मेरे दोस्तों 999 होगा, और 999 से 999 भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं पहले पद में, आखिरी पद में 1001 बचा, तो 1001 तो आपका हंस होगा, और हर क्या होगा आपके पास में बटे में 3 होगा। ये आपका आंसर आ चुका है मेरे दोस्त, बधाई हो आपको, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज की इस क्लास में हमने इस टाइप के जितने भी सवाल बन सकते थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से, अब
मैं तो इसी टाइप के सवाल आपको 4 सवाल और बता दूं। पिछले वाले सवाल पढ़े, एक ही सवाल को मैं 4-4 बताऊं, 4-4 बार बताऊं, उससे क्या होगा भाई? सवाल तो सेम है ना यार। यहाँ पर मैं संख्या को चेंज करके आपको 4-5 सवाल बताते जाऊं, क्लास को लंबे करते जाऊं, तो उससे क्या मतलब निकलेगा? हमारा ही तो समय का नुकसान हो रहा है उससे। भाई आपको यह सवाल मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया कि इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसका गुणा इससे कर लेंगे, मतलब आज सवाल सोल्व कर दोगे। हमने मात्र 2 सवाल पढ़े इस टाइप के और आपको बिल्कुल समझ में भी आ चुका है। भाई आप चीज को, एक तो वो होता है कि उसको आप कम से कम 6-7 बार पढ़ो। कोई किताब है जैसे आप जीके पढ़ रहे हो, तो एक चैप्टर को एक स्टूडेंट तो वो होता है जो एक बार में ही उस प्रकार से पढ़ लेता है कि उसको दोबारा पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं होती, और एक स्टूडेंट वो होता है जो मोटा मोटा पढ़ लेता है और फिर से उसका रिवीजन करता रहता है, कम से कम 7-8 बार उसका रिवीजन मारते रहे, तो उसका कोई औचित्य नहीं निकलता। हमने मात्र 2 सवाल पढ़े, लेकिन अच्छी तरह से पढ़े। इन्हीं सवालों की मैं नंबरों को चेंज करके, यहाँ पर संख्या चेंज करके आपको बार बार बताता जाऊं, तो उससे हमारा नुकसान है, टाइम हमारा ही खराब हो रहा है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ठीक है।